वेलकम बैक टू द चैनल फ्राइडे फ्लिक्स गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक न्यू वेब सीरीज मनोरथंगल को। इसमें हमें 90s की ट्रू स्टोरीज देखने को मिलेंगी जिन्हें एमटी वासुदेवन नायर ने अपनी बुक मनोरथंगल में लिखा है। इस वेब सीरीज में वही स्टोरीज कमल हसन हमें सुनाने वाले हैं। हर एपिसोड में अलग अलग स्टोरीज होंगी जो सब वासुदेवन की लाइफ से इंस्पायर्ड है। स्टोरीज फील गुड टाइप की हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देंगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी है लवुम थिरुवम। ये एक लव स्टोरी है जिसमें एंडिंग में दोनों लवर्स अलग हो जाते हैं, मतलब सैड एंडिंग है। लड़की की फैमिली बहुत पुअर है और उसकी माँ पैसे के लिए कोई भी काम करती है। तो क्या पैसे ही रीजन थे इन दोनों के अलग होने के पीछे या कुछ और? चलिए पता लगाते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में बपूती की स्टोरी दिखाई जाती है। ये पैसे कमाने के लिए एक नाव चलाता है। इसका काम नदी में लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। इसके पास रहने को घर नहीं है और ना ही इसकी कोई फैमिली है, पर ये अपनी लाइफ में खुश है और अपने सारे पैसे जुए या दूसरे कामों में उड़ाता रहता है। आज इसको अपने दोस्त अब्दू के साथ नाव लेके जानी पड़ती है क्योंकि अब्दू बहुत बीमार है। इसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, ये शायद सुबह तक जिंदा न रहे। तो बपूती इसको बोलता है कि काम बाद में होता जाएगा, पहले तुम्हें तुम्हारे गाँव लेके चलता हूँ। पर अब्दू अपनी माँ से इतनी ज़्यादा नफरत करता है, ये अपने लास्ट टाइम में भी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखना चाहता। बपूती शॉक्ड हो जाता है और जानना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ है कि ये आज तक कभी अपने घर नहीं गया, बस कुछ पैसे भिजवा देता है और आज भी वहाँ नहीं जाना चाहता। तो अब्दू ने बताया कि जब ये छोटा था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसकी फैमिली में उसकी माँ भावतम्मा और बहन निबीसू है। कमाने वाला कोई नहीं था, बस कुछ लोग रात को आते थे और मॉर्निंग में पैसे और कपड़े देकर चले जाते थे। अब्दू को बचपन में कभी कुछ समझ नहीं आया कि वो लोग कौन है और ऐसा क्यों करते हैं। गांव के बाकी लोग इसका मजाक बनाते थे और इस पर हंसते थे। जब अब्दू थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको सब समझ आ गया और उसने अपना गांव ही छोड़ दिया। तब से ये अपनी माँ से नफरत करता है और लास्ट 10 सालों से वो कभी वापस ही नहीं गया। सारी बात बताने के बाद अब्दू की रास्ते में ही डेथ हो जाती है। अब अब्दू का घर दिखाया जाता है। निबीसू अब बड़ी हो चुकी है। लोग भावतम्मा के गंदे कामों की वजह से निबीसू को भी गंदी नज़रों से ही देखते हैं और हर कोई बस एक मौके की तलाश में है। आज भी इनके पास कोई काम नहीं है, बस अब्दू के भेजे हुए पैसों से ही इनका खर्चा निकलता है। तभी ये बपूती वहाँ आ जाता है। बपूती भी इन दोनों माँ बेटी को हेट करने लगता है। ये घर के अंदर तक नहीं गया, बस बाहर से ही भावतम्मा को बता देता है कि अब्दू का दोस्त है और उसे यहाँ लेकर आया है। वैसे तो अब्दू जीते जी कभी यहाँ नहीं आना चाहता था, पर मरने के बाद सबको कुछ ज़मीन चाहिए होती है, इसलिए अब्दू की डेड बॉडी यहाँ लेकर आया है। भावतम्मा और निबीसू इसलिए उससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। भावतम्मा अभी चेंज हो चुकी है और ये बपूती से रिस्पेक्ट और अपने बेटे की तरह ही बिहेव कर रही होती है। अब अब्दू का क्रिमेशन करने के बाद बपूती अब्दू का सामान निबीसू को दे देता है और बोलता है कि अब तो तुम्हारी माँ बहुत खुश हो गए, अब तुम दोनों का रास्ता साफ है, जो चाहे वो कर सकते हो। तब निबीसू बताती है ये सालों से अब्दू का वापस आने का वेट कर रही है। इसे लगा था वो इसको लेने वापस ज़रूर आएगा। इसमें इसने कितना क्या गलत किया है जो लोग इसे गलत नज़रों से देखते हैं। बपूती एक अच्छा इंसान है। बपूती ये ऐसे हार्श वर्ड बोलने के बाद खुद ही बुरा फील करने लगता है और ऊपर से निबीसू के ऐसे सवाल, इसको ऐसे लगने लगा था कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। अब ममट्टिका बपूती को अगेन अब्दू के घर उसकी बाकी की कमाई देने भेजता है। ये खुद वहाँ नहीं जाना चाहता, ये भी भावतम्मा को हेट करता है। अब बपूती जब अगेन भावतम्मा से मिला तो वो बपूती से बोलती है कि क्या अब्दू इन्हें मरने के समय भी नफरत करता था? करनी भी चाहिए, ये इतनी गिरी हुई औरत है। पर जब इनके पास कोई काम नहीं था और दोनों बच्चे भूखे थे तो ये क्या करती? मैं बस चाहती थी अब्दू अपनी बहन को यहाँ से ले जाए, भले ही इसको हेट करता रहे। बपूती इसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये आज भी घर के अंदर नहीं गया और वहीं से वापस चला गया। नदी के पास इसको निबीसू मिली। ये अब्दू का पर्स बपूती को देती है, उसमें इन दोनों की फ़ोटो लगी हुई थी। निबीसू ने इस फोटो में ही कई साल के बाद अपने भाई को देखा था। ये बस 10 साल की थी जब अब्दू घर छोड़कर चला गया था। अब बपूती वापस आ गया। इसको ममड्डिका बताता है कि निबीसू अच्छी लड़की है, पर है तो भावतम्मा की बेटी ही। अगर निबीसू चाहे भी तब भी समाज उसको अच्छी ज़िंदगी जीने नहीं देगा। इसके बाद से बपूती निबीसू के बारे में ही पूरा दिन सोचने लगता है। बपूती के अंदर निबीसू के लिए अब फीलिंग्स आ चुकी हैं। अब ये एक मैरिड कपल को देखता है और खुद भी पास की दुकान से निबीसू के लिए चूड़ियाँ खरीदता है। इसको ममड्डिका ने चूड़ियाँ खरीदते देख लिया बट कुछ नहीं बोला। फिर बपूती उन चूड़ियों को देने निबीसू के पास गया और उस दिन के अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। पर निबीसू इससे गुस्सा नहीं है। ये बपूती से बात भी नहीं करना चाहती क्योंकि अगर कोई इन्हें साथ देख लेगा तो गलत समझेगा। बस बपूती से इतना पूछती है कि गांव से कब जाने वाला है। बपूती तो अब्दू के क्रिमेशन के बाद ही जाने वाला था बट अभी भी यहीं पर रुका हुआ है।
क्योंकि बपूती कोई चीज़ यहीं रोक रही है। बपूती अपना लव कन्फेस नहीं कर पाया और निबीसू यहाँ से चली गई। तभी ममड्डिका यहाँ आता है और इसने बपूती के पास चूड़ियाँ और निबीसू को देख लिया था। अब बपूती को बताता है कि भले ही निबीसू भावतम्मा की बेटी हो, पर आज तक कभी निबीसू ने अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया। वो अच्छी लड़की है। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो भावतम्मा से बात कर लो, ये हेल्प करेगी इसकी शादी में। अब बपूती निबीसू से अगेन अकेले में मिलने जाता है और उसको चूड़ियाँ गिफ्ट करता है। इस बार बपूती ने अपने दिल की बात बोल दी कि ये निबीसू के साथ अपना फ्यूचर देख रहा है। अभी इसके पास घर नहीं है, ना ही इसने कभी कुछ सेविंग की है। ये जल्द ही बहुत से पैसे कमाएगा और घर खरीदेगा। तब निबीसू की माँ से इनकी शादी की बात करेगा। निबीसू इस बात से तो खुश है, बट इसको डर है क्योंकि इसने सुना है कि मछुआरे जिस जगह भी अपनी नाव लेकर जाते हैं वहाँ अपना घर बना लेते हैं। आज तक बपूती ने भी पता नहीं कितनी जगह ऐसे किया होगा, पर बपूती से ट्रस्ट दिलाता है कि ये ऐसा नहीं है। इसने कभी किसी लड़की को ऐसा नहीं देखा और ये बस निबीसू के साथ ही अपना घर बनाएगा। अब बपूती को पैसे कमाने को दूर जाना होगा। ये भावतम्मा को बता देता है कि ये कमाने के लिए दूर जा रहा है, बरसात से पहले ही वापस आ जाएगा। निबीसू उसको पीछे से रोकती है और बोलती है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम वापस आ जाना। बपूती के जाने के बाद इधर निबीसू की डेली लाइफ दिखाई जाती है। इसके पास खाना खरीदने को भी पैसे नहीं होते और भावतम्मा बोलकर रखती है कि तुम उधार ले लेना, वो बाद में दे देगी। जब भी निबीसू कुछ उधार खरीदने गई, लोगों ने उसको कभी उधार देने से मना तो नहीं किया, क्योंकि गांव वालों की नज़र पैसों पे नहीं, निबीसू और उसकी माँ पे थी। एक दिन उनके गांव में कुंजली वापस आ गया। ये एक व्यापारी है और अभी बहुत अमीर हो गया है। अब इसका मन वापस अपने गांव में ज़मीन खरीदकर यहीं आगे की ज़िंदगी जीने का है। गांव के बाकी लोग कुंजली के पैसे और भरे हुए बैगों को देखकर उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। कुंजली भी अपनी इमेज बनाए रखने के लिए आज सबको फ्री में चाय पिलवाता है। गांव की औरतें भी आपस में बातें करती हैं कि कुंजली अपने बैग में सोना भर के लाया है, वो बहुत अमीर है। तब भावतम्मा बोलती है कि जब वो छोटा था तो ये लोग उसे अपने घर बुलाकर खाना खिलाते थे, अब इतना बड़ा हो गया है, पता नहीं इनको पहचानेगा भी या नहीं। फिर निबीसू को अगेन मार्केट में दिखाया जाता है। ये घर का राशन लेने आई थी। यहाँ उसको कुंजली ने देख लिया और उसकी भी गंदी नजर अब निबीसू पर थी। वापस आते हुए एक मीट वाले ने निबीसू से बहुत बदतमीजी की, क्योंकि भावतम्मा ने उससे भी उधार लिया हुआ था। निबीसू घर आकर अपनी माँ को पूरी बात भी नहीं बता पाई। इतना परेशान किया, भावतम्मा खुद उससे लड़ने चली गई। वो मीट वाला भावतम्मा की इंसल्ट कर रहा था और अपने पैसे वापस मांग रहा था। तभी कुंजली वहाँ आया और भावतम्मा का उधार चुका दिया। भावतम्मा को लगता है कि कुंजली ने उसे पहचान लिया है, इसलिए उसकी हेल्प कर रहा है, पर कुंजली की नज़र तो अब निबीसू पर थी। उधर बपूती दिन रात मेहनत कर रहा है और निबीसू का ही ड्रीम देख रहा है कि इसका अपना घर होगा जिसमें निबीसू और ये साथ में रहेंगे। इधर निबीसू भी नदी किनारे लकड़ियों के बारे में ममड्डिका से पूछती है कि पहाड़ों से लकड़ियां आनी शुरू हुई या नहीं, क्योंकि तभी तो बपूती वापस आ पाएगा। ममड्डिका समझ गया था कि निबीसू लकड़ियों के बारे में क्यों पूछ रही है, तो ये बता देता है कि बपूती जल्द ही वापस आएगा। फिर निबीसू के घर बपूती तो नहीं, कुंजली आ जाता है। भावतम्मा कुंजली के पैसों को देख के अंधी हो चुकी थी। वो कुंजली को घर आने के लिए बोलती है और निबीसू को चाय लेने के लिए बोल देती है। साथ में कुंजली को बताने लगती है कि ये निबीसू के लिए कोई अच्छा लड़का देख रही है, जल्द ही उसकी शादी कर देगी। कुंजली भी बताता है कि इसे भी अब शादी करनी है, बस कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। काफ़ी देर होने के बाद भी जब निबीसू चाय नहीं लाई तो कुंजली ऐसे ही घर से चला गया। निबीसू जानबूझकर बाहर नहीं आई थी। ये समझ गई थी कि उसकी माँ कुंजली से बातों बातों में शादी की ही बात करेगी। अब भावतम्मा निबीसू को मनाने लगती है कि कुंजली के पास पैसे बहुत हैं, वो अच्छा लड़का है। तभी कुंजली ने इनके घर राशन का बहुत सारा सामान भिजवा दिया। भावतम्मा का लालच अब और ज़्यादा बढ़ गया है। ये समझ गई है कि कुंजली को इसकी बेटी अच्छी लगती है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। निबीसू तो उस सामान को हाथ भी नहीं लगाना चाहती, लेकिन इसकी माँ कभी चेंज नहीं होने वाली। उधर बारिश जल्दी शुरू होने की वजह से नदी में बाढ़ आ गई और लकड़ियाँ भी पहाड़ों से अभी तक नीचे नहीं आई। कोई भी नाव वाला इस बाढ़ में अपनी जान का रिस्क लेकर लकड़ियाँ नहीं लाने वाला, पर बपूती लकड़ियाँ ले जाने को मान गया और बपूती इस काम के लिए अपने मन मर्जी के पैसे मांगता है और बारिश के पानी और फ्लड के बावजूद लकड़ियाँ लेकर चल देता है। इसके दोस्त इसे जाने से रोकते हैं और बताते हैं कि कोई भी ऐसी फ्लड में जिंदा नहीं बचा है आज तक। तब बपूती ने अपनी शादी के बारे में बताया। ये लोग तो बपूती और निबीसू को दूर रहने को बोलते हैं। ये बोलते हैं कि उन माँ बेटी ने तुझे भी फंसा लिया, उन्हें बस पैसे चाहिए, वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। पर बपूती ये जानता है निबीसू ऐसी लड़की नहीं है और अपने प्यार पर भरोसा करके लकड़ियाँ लेकर चला गया। रास्ते में लकड़ियाँ खुल जाती हैं। बपूती नदी में कूदकर उनमें दोबारा गांठ लगाता है।
ये जल्द ही पैसे कमाकर बस निबीसू के साथ जीना चाहता है। बपूती काम खत्म करके सीधा निबीसू के घर गया, पर आज भावतम्मा बपूती से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये तो पूछने लगती है कि ये वापस कब जाएगा। तभी कुंजली यहाँ आ जाता है। निबीसू उसे देखकर दोबारा अंदर चली गई। भावतम्मा तो कुंजली की सेवा करने में लग गई। कुंजली बपूती को यहाँ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बपूती के जाने के बाद भावतम्मा को ये कहता है कि बपूती यहाँ दोबारा नहीं आना चाहिए। उधर बपूती को लगता है कि निबीसू ने इसको चीट किया है और अब कुंजली के साथ है, उसे भी बस पैसे ही चाहिए। तब मम्मट्टिका बपूती को बताता है कि निबीसू से बात तो करो, वो ऐसी नहीं है, वो तो यहाँ नदी किनारे बपूती के वापस आने का इंतज़ार करती रहती थी। अगर निबीसू और तू एक दूसरे को प्यार करते हो तो कुंजली के पैसे भी तुमको अलग नहीं कर सकते। तब बपूती दोबारा निबीसू के घर जाता है उससे बात करने के लिए। आज फिर कुंजली वहीं था। ये आज बपूती को धमकी देता है कि अगर सुबह तक बपूती अपनी नाव लेके यहाँ से नहीं गया तो उसका बुरा हाल कर देगा। फिर कुंजली को यहाँ से जाने को बोलकर बपूती पे चिल्लाने लगती है कि वो इन्हें चैन से जीने दे और यहाँ से चला जाए। तब भी निबीसू कुछ नहीं बोली। तब बपूती वापस आकर अपना सामान पैक करने लगता है। तब निबीसू इसको मिलने आती है, पर अब तक बपूती को गांव वालों की बात पर विश्वास हो गया है कि निबीसू को भी अपनी माँ की तरह सिर्फ और सिर्फ पैसे ही चाहिए। फिर निबीसू बपूती का हाथ पकड़कर रोक लेती है और ये बताती है कि वो तो खुद बपूती के आने का वेट कर रही थी। तभी कुंजली का एक चमचा इन्हें साथ में देख लेता है तो निबीसू यहाँ से डर के चली गई। वो आदमी कुंजली को जाके बता देता है कि बपूती वापस नहीं गया है। ये बात सुनकर कुंजली और उसके आदमी गुस्सा दिखाने लगते हैं और ये लोग बपूती को मार कर भागने का सोचने लगते हैं। तभी बपूती इन्हीं के बीच में चाय पीने के लिए आ जाता है और किसी ने कुछ नहीं किया। बपूती सभी को दिखाने आया था कि कुंजली से ये नहीं डरता। अब बपूती और निबीसू अगेन मिलते हैं। बपूती बोलता है अपना घर छोड़कर जाना किसी को अच्छा नहीं लगता और इससे भी निबीसू को छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। अब ये लोग आज रात ही भाग जाएंगे और दूसरे किसी गांव में जाकर घर बनाएंगे। निबीसू भी इस दलदल से निकलना चाहती है। ये मान गई और घर वापस आ गई। उधर मार्केट में कुंजली ने भावतम्मा को पैसे खिला दिए और खुद निबीसू के घर आकर निबीसू के सामने खड़ा होता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसका रेप करने लगता है। बपूती निबीसू का वेट करने के बाद उसके घर जाने लगता है। तभी कुंजली मिलता है और वो इसे रास्ते में बताता है इसे निबीसू से जो चाहिए था, उसके साथ जो करना था, ये सब कर चुका है। अब बपूती उसे ले जा सकता है। बपूती इसकी बातों को सुनकर समझ जाता है कि निबीसू किस हालत में है। ये कुंजली को बहुत मारता है। यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुंजली अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन बपूती ने पत्थर से इसका सर फोड़ने के लिए मारता है, पर कुंजली बच जाता है। तब बपूती गांव के सभी लोगों को बोलता है कि ये निबीसू को अच्छी लाइफ देकर रहेगा। कुंजली ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। निबीसू कभी अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर गांव का कोई और आदमी भी इससे फाइट करना चाहता है तो आ जाए। फिर बपूती निबीसू को लेने उसके घर गया। वहाँ निबीसू पूरी तरह टूटी हुई है। ये अब बपूती के साथ नहीं जाना चाहती। इसने बपूती को इससे अकेले छोड़कर जाने को बोल दिया। बपूती के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो जाने लगता है। थोड़ी देर बाद भावतम्मा के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वो निबीसू को ढूंढ रही है और निबीसू की चूड़ियाँ बपूती के पास आने लगती हैं। गाइस, निबीसू ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और ये एक लव स्टोरी है जिसमें एंडिंग में दोनों लवर्स अलग हो जाते हैं और इसी के साथ मनोरथंगल की फर्स्ट एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी होगी और आगे के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।